सवार थे। उस वक्त कोई दूसरा विकल्प न पाकर मैं उसी में बैठ गई, लेकिन बैठते ही मेरा मन किसी अनहोनी की आशंका से घबराने लगा। ऑटो के अंदर का मंजर थोड़ा असहज वाला था। साल 2015 की वह घटना आज भी याद आती है तो आंखों के सामने सारा मंजर किसी फिल्म की तरह ताज़ा हो जाता है। मेरी जिंदगी उन दिनों बेहद भाग दौड़ भरी थी। सुबह के ठीक 9 बजे मैं अपनी नौकरी के लिए निकल जाती और दिन भर ऑफिस की जिम्मेदारियां निभाने के बाद दोपहर 3 बजे मैं उन बच्चों को पढ़ाने पहुंच जाती थी। परीक्षाओं का दौर था, इसलिए कॉपियों का अंबार लगा था। एक एक शब्द को गहराई से जांचते जांचते समय का बोध ही नहीं रहा। घड़ी की सुइयां 6 से 7 और देखते ही देखते 7 बजकर 30 मिनट पर पहुंच गईं। जब मैं बच्चों को छुट्टी बाहर निकली तो मंजर बदल चुका था। आसमान से झीनी झीनी बूंदें गिर रही थीं और पूरी सड़क भीगकर स्याह हो चुकी थी। बारिश के कारण सिर्फ दुकान खुले हुए थे। रोड पर ज्यादा चहल पहल नहीं थी। एक हाथ में ऑफिस का बैग, दूसरे में कॉपियों का भारी बंडल और ऊपर से यह बारिश। उस अंधेरी शाम में घर पहुंचने की बेताबी और रास्ते का वह सन्नाटा मन में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। काफी देर तक सड़क पर खड़ी रही, पर कोई ऑटो नहीं मिला। मजबूरी में मैं पैदल ही आगे चल दी। कुछ दूर जाने पर एक ऑटो दिखा, जिसे मैं रुकवा कर बैठ गई। अंदर बैठने पर पता चला उसमें पहले से ही 7-8 आदमी सवार थे। उस वक्त कोई दूसरा विकल्प न पाकर मैं उसी में बैठ गई, लेकिन बैठते ही मेरा मन किसी अनहोनी की आशंका से घबराने लगा। ऑटो के अंदर का मंजर थोड़ा असहज वाला था। सिर पर पट्टियां बंधी थीं, आगे ड्राइवर के साथ 3 आदमी, मेरे बगल में 3 और पीछे भी 3-4 लोग ठूंसे हुए थे। कुछ ही मिनटों वो लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए आपस में बात करने लगे, जो मेरे लिए असहज हो रहा था। भद्दे गाने गाने लग गए। उनकी गतिविधि मुझे असहज कराने वाली होने लगी। लेकिन उस समय उतरने का विकल्प नहीं था मेरे पास, क्योंकि रात घने हो रही थी और सड़क पर भीग कर चलना और अधिक असहज होता। जैसे ही ऑटो पुल के पास पहुंचा, उन लोगों ने ड्राइवर को गाड़ी एक अनजानी गली की तरफ मोड़ने को कहा। ड्राइवर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह पहले गली के अंदर जाकर उनका सामान उतारे। ऑटो वाले ने विरोध किया तो वे बदतमीजी और हाथापाई पर उतर आए। चूंकि हमारी फैमिली वहां नई शिफ्ट हुई थी, इसलिए उस समय वहां की गलियों की जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना जानती थी कि कोई शेयर ऑटो गली के अंदर नहीं जाता। मैंने घबराकर ड्राइवर से कहा, भैया, मुझे अगले चौक पर उतरना है, पहले मुझे छोटी डीएच दो। ड्राइवर ने मेरी बात मानकर गाड़ी आगे बढ़ानी चाहिए। तभी आगे बैठे लड़कों ने जबरदस्ती स्टीयरिंग पकड़ ली और उसे मोड़ने लगे। ड्राइवर ने विरोध किया तो उन्होंने उसे थप्पड़ जड़े और हाथापाई करते हुए गाड़ी को जबरन उस अंधेरी गली की तरफ घुसाने के लिए मोड़ दिया। मैं यह नहीं कह सकती कि उनकी मंशा क्या थी, गलत थी या नहीं थी, लेकिन उस वक्त की जो परिस्थिति थी वो बेहद भयावह थी। मैंने तो तय कर लिया था कि अगर ऑटो गली के अंदर गया तो मैं चलती गाड़ी से बाहर कूद जाऊंगी। मैं मन ही मन बस अपने सदगुरुदेव को याद कर रही थी। तभी जैसे ही ऑटो गली की ओर मुड़ा, तभी अचानक ऑटो की हेडलाइट की पीली रोशनी में सीआरपीएफ का एक जवान सामने आया। उसके हाथ में एक लंबा सा मजबूत डंडा था। उसने अपना हाथ ऑटो के ए पर हेडलाइट पर रखा और बड़ी मजबूती से गाड़ी रुकवा दी। उसने कड़क आवाज में पूछा, कहाँ जा रहे हो आप लोग? ड्राइवर ने सहमते हुए कहा, सर, इनका सामान छोड़ने अंदर जा रहे हैं। जवान की आवाज और गूंजी, क्यों? इस वक्त इस अंधेरी गली में अंदर जाने की क्या जरूरत है? फिर उस जवान ने थोड़ा झुककर ऑटो के अंदर झांका। सबकी शक्लें टटोलने के बाद उसकी नजर मुझ पर थमी। उसने मुझसे पूछा, मैडम, क्या आपको भी अंदर जाना है? मैंने तुरंत रुआंसी और कांपती आवाज में कहा, नहीं सर, मुझे तो अगले चौक पर जाना है। ये लोग जबरदस्ती गाड़ी अंदर मोड़ रहे हैं। ये सुनते ही मानो उस जवान का पारा चढ़ गया। उसने बिजली की फुर्ती से उन आदमियों को बाहर निकलने का हुक्म दिया। जैसे ही वे नीचे उतरे, उस जवान ने अपने डंडे से उनकी खबर लेनी शुरू कर दी। डंडों की मार पड़ते ही वो लोग दुम दबाकर अंधेरे में भाग खड़े हुए। इसके बाद वह जवान खुद ऑटो की अगली सीट पर बैठ गया। पास ही मात्र कुछ सेकंड की दूरी पर पुलिस चौकी थी। वहां उतरकर उसने गाड़ी नंबर नोट किया और सख्त हिदायत दी कि मुझे मेरे चौक पर ही छोड़कर आगे जाए। अगले चौक पर जब मैं उतरी तो ड्राइवर कांप रहा था। उसने बस इतना कहा, दीदी, मुझे माफ कर देना, आज कुछ बहुत बुरा होने वाला था। साहिब फरिश्ता बनकर आए। आज जब मैं अखबारों में दरिंदगी की खबरें पढ़ती हूँ तो रूह कांप जाती है। मैं आज भी सोचती हूँ कि वह जवान उस सुनसान मोड़ पर ठीक उसी वक्त कहाँ से आ गया। वह चौकी वहां से कुछ ही कदमों पर थी। वह चाहता तो पैदल जा सकता था, लेकिन वह उस डंडे के साथ ठीक उसी जगह खड़ा था जहां मेरी जान और गरिमा खतरे में थी। यह घटना मेरे लिए इस बात का अटल प्रमाण है कि जहाँ रक्षक पाना नहीं कोई, तहाँ रक्षा सदगुरु से होई।